इधर प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। कल सुबह से ये छात्र आयोग के बाहर जमा है। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन उससे भी छात्र रुके नहीं, बल्कि छात्रों के हुजूम ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। आयोग के गेट नंबर 2 पर ये इकट्ठा हो गए। रात भर यहीं पर प्रदर्शन किया। लाइन भी काट दी गई, बिजली का यहां पर कनेक्शन काट दिया गया ताकि अंधेरा हो जाने के बाद छात्र तितर बितर हो जाएं। लेकिन छात्र हटे नहीं, बल्कि मोबाइल फोन की रोशनी में प्रदर्शन करते रहे। इन छात्रों की दलील है कि एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग उन्हें लिखित भरोसा नहीं देता कि एक शिफ्ट में एक दिन में परीक्षा होगी, तब तक वो हटेंगे नहीं। और इस वक्त सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्रों के बीच मौजूद हैं। सर्वेश जी, आपने छात्रों से पहले भी बात की, छात्र अपनी बात को लेकर पूरी तरह से क्लियर हैं कि इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ये प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। अभी ये क्या कह रहे हैं, इस वक्त वहां क्या हो रहा है, दिखाएं हमारे दर्शकों को। अच्छा ठीक है, जाइए। ये है देखिए, इस वक्त मैं लोक सेवा आयोग के बाहर मौजूद हूं और ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 के अंदर अभी डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर जो है वो तरुण गाबा यहां पर अंदर गए हैं। और आज प्रतियोगी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है और ये बैरिकेटिंग आप देखिए कि लगातार बैरिकेटिंग पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र इस बैरिकेटिंग को पार करते हुए यहाँ पर अब जमा होने शुरू हो गए हैं। कुछ प्रतियोगी छात्र हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गेश दीक्षित है। हाँ, बताइए कि क्या मांग है अभी आप लोग? सर, मांग बड़ी सीधी सी है कि जिस तरीके से एग्जाम लोक सेवा आयोग अभी तक कराता रहा है उसी प्रक्रिया से कराए और बीच में अचानक से नियम परिवर्तन न करे। जैसा कि अभी 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आया है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। तो इसी फैसले को मानते हुए लोक सेवा आयोग को बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आना चाहिए और जिस तरीके से एग्जाम की प्रक्रिया अभी तक चल रही है उसी को जारी रखें। जी, और भी लोगों से बात करेंगे। बताइए क्या क्या मांग है आप लोगों की, कब तक आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, आंदोलन इन्होंने पहले जो हम लोगों ने 21 अक्टूबर को धरना किया था, तो इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 5 नवंबर को नोटिस निकाल दी 2 शिफ्ट में एग्जाम के लिए। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। किसी और एक तो आयोग का ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो हर एग्जाम में जब भी आप काफ़ी लास्ट ईयर के पेपर देखिएगा तो उसमें इनके 8-10 क्वेश्चन गलत रहते हैं। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा, ये कब तक आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि जब हम लोग पेपर आउट के लिए आंदोलन कर रहे थे तो शासन ने बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आके स्वतः नोटिस निकाला। आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस बार भी अगर आयोग अपने आप को कर्मण्य मानता है या मानता है कि यूपी के 75 जिलों की बजाय केवल 41 जिले ही हमारे काम के हैं जहाँ पे हम परीक्षा केंद्र लेकर एग्जाम करा सकते हैं। 34 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक भी ढंग का विद्यालय नहीं है जहाँ पे हम परीक्षा केंद्र ले सकें। ऐसा हम नहीं, ऐसा आयोग मानता है। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय शासन से भी यह गुजारिश कर रहा हूँ कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए और इस मैटर में आगे आए और साथ ही साथ इस आयोग अध्यक्ष से जवाब तलब करे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम और भी जो छात्र हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर हैं। तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और आरएफ को तैनात किया गया है और लगातार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रात को भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट थे और हम उस ओर बढ़ रहे हैं गेट नंबर 2 की ओर, जहाँ पर तमाम प्रतियोगी जो है वो देर रात से यहाँ पर रुके हुए हैं। जी, इसी बीच सर्वेश, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अभी तक पीसीएस, आरओ, एआरओ के एग्जाम्स कैसे होते थे, किस पैटर्न पर होते थे? क्या वो अलग अलग डे, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होते थे या एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम्स होते थे? देखिए, मैं आपको जी देखिए, अभी तक जो एग्जाम होता था वो एक दिन में होता था, एक शिफ्ट में होता था। उसकी 4 जो है वो सेट बनते थे, ABCD 4 सेट बनते थे और उन्हीं सेटों में ये परीक्षा कराई जाती थी। यानी कि अगर 200 क्वेश्चन एक प्रश्न पत्र में है तो सभी सेटों में वही क्वेश्चन रहते थे, उनका खाली क्रम बदला होता था। इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे एक ही तरह का जो है वो क्वेश्चन जो है वो एक ही प्रश्न पत्र, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इसमें यही दिक्कत आ रही है। यही अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनको अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और उससे उनका नुकसान होगा।
यही वजह है कि एक शिफ्ट में एक दिन में ये परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है। और इस वक्त मैं वहां पर पहुंच चुका हूं, गेट नंबर 2 पर, जहां पर छात्रों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और लगातार कल सुबह 10 बजे से और आज यहाँ पर 10:24 हो गए हैं। ये बताइए 24 घंटे से आप लोग डटे हैं, कब तक ये आंदोलन रहेगा? जब तक नॉर्मलाइजेशन और वन शिफ्ट वन एग्जाम का क्या बोलते हैं नोटिस ना आ जाए, वन डे वन शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन समाप्त हो। अभी आयोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइवेट को सेंटर नहीं बना सकते हैं, तो भाई प्राइवेट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए स्कूल को। क्या जरूरत है उस स्कूल को? अच्छा, डीएम और कमिश्नर आए थे सुबह, आप लोगों से क्या बात की? सर उन्होंने वही रटाया आयोग के अध्यक्ष का, जब वो नोटिस पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन में ये फायदे होते हैं। सर जब ये एग्जाम हम लोगों ने कंडक्ट करा रहे हैं, 6 लाख बच्चे जो विरोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या मांग है आप लोगों की? कब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? नॉर्मलाइजेशन खत्म करे, चाहे परीक्षा जब कराए, परीक्षा का कोई दबाव नहीं है। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वन शिफ्ट में पेपर कराएं। कब तक ये आंदोलन चलेगा भैया? जब तक ये अपना निर्णय वापस नहीं ले लेते हैं। तब तक चलता बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? बस एक दिन में एग्जाम कराएं जैसे होता आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का ये प्रक्रिया रद्द करें अपना। जी। नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान है? वो सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं तो मुखर्जी नगर में तैयारी करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन सर समस्या ये है कि ये जीएस का प्रश्न है। अगर एक शिफ्ट में जीएस का आपने कर्नाटक का युद्ध पूछ लिया और दूसरे शिफ्ट में मैसूर का युद्ध पूछ लिया, तो आप ये कैसे तय करेंगे कर्नाटक का युद्ध कठिन है कि कर्नाटक का युद्ध कठिन होगा, मैसूर का युद्ध होगा? और दूसरी बात, दूसरे पेपर में आप सी साइड में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और सर हम लोग कल से सचिव डीएम एसपी महोदय 4 बार आए और चारों बार हमको नॉर्मलाइजेशन का फायदा बता रहे हैं। मतलब 4 ठीक है, तो एक समस्या का समाधान निकाला गया। इससे पहले जब पेपर लीक की बात सामने आई तो सरकार की ओर से, आयोग की ओर से परीक्षा रद्द कर दी गई और वहां यह तय हुआ कि उन सभी स्कूलों को, कॉलेजों को हम एग्जाम सेंटर नहीं बनाएंगे जहां जहां से भी लीक होने का डर है या आशंका है, और उन कॉलेजों को लिस्ट से हटा दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल और जो परीक्षा सेंटर्स हैं उनकी संख्या में कमी हुई। 75 की जगह 41 जिलों में एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। कम सेंटर होने की वजह से 2 दिन में और अलग अलग पालियों में एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था भी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम पर डीएम का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। फिर वो उसमें अगर वे उस चीज को अनसुना करते हैं तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूं कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप उचित समझते हैं, 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए, एक आपका कोई प्रतिनिधिमंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूं तो आप हमारी चर्चा करा दें। तो उसके बाद में चर्चा तो होना, अब सड़क पे चर्चा होना आप सबको पता है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अभी हो सकता है कि भाई एज आप लोग चूंकि अभी बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज हो सकती है कि आपको लगे, लेकिन वो पॉसिबल वो होता नहीं है। फिर उसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता इस चीज का। तो मेरा अनुरोध आपसे ये कि आप जो भी आप उचित समझते हैं, एक संख्या 10 20 25 जो भी आप समझते हैं, तो कम से कम उनमें से आप कुछ लोगों को आगे भेजेंगे, तब जाके तो बात हो पाएगी ना। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, वो आप इस